बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के हिस्सा कवायद के पहले लेक्चर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिस्सा कवायद हिस्सा ग्रामर को भी कवर करवाया जाए, तो आपकी दरख्वास्त पे एक सिलसिला शुरू किया है। मेरा मकसद, मेरा टारगेट सिर्फ ये होगा कि उर्दू ग्रामर को आप लोगों के लिए एक पीस ऑफ केक, एक हलवा वो बनाकर जो है पेश किया जाए। तो आज पहले लेक्चर से अपने काम का आगाज़ करते हैं। आज हम इल्मुल बयान से अपना कोर्स जो स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम तशबीह और इस्तिआरा इस पर बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि तशबीह और इस्तिआरा जो हैं ये क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, इनकी क्या पहचान है, वगैरह वगैरह। इसको फुल कवर कर लेंगे, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। और हिस्सा गज़ल में, हिस्सा नज़म में, उर्दू शायरी में जो है ये तशबीहात और इस्तिआरात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक ही जैसी चीज़ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कहीं पे तशबीह दी गई होती है हम उसको इस्तिआरा कह देते हैं, कहीं पर इस्तिआरा बयान किया गया होता है हम उसको तशबीह ले लेते हैं। तो इससे हमारा सारा जो काम जो है वो गलत हो जाता है। तो चलो आगाज़ करते हैं। तशबीह और इस्तिआरा क्या चीज़ है, मैं आपको सिंपल ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करके बताना, यहाँ हम तशबीह या इस्तिआरा इसको कहते हैं। मैं मिसाल देता हूँ। एक बंदा है वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है। पुराने ज़माने में एक बंदा अपने दोस्तों के साथ बैठा है और वो अपने महबूब की तारीफ़ कर रहा है कि मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है। एक बंदा अपने दोस्तों को कह रहा है कि मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है। तो उसके दोस्त उससे सवाल कर रहे हैं कि आपका महबूब कितना खूबसूरत है, कैसा है, कितना खूबसूरत है। अगर आज का ज़माना होता ना तो वो फ़ौरन मोबाइल निकालता, जेब से मोबाइल निकाल कर उसको तस्वीर दिखा देता, ये मेरा महबूब है। और बाकी दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाँ जी इसको तो हमने टिकटॉक पे फॉलोअर किया हुआ है, इसके जलवे हमने देखे हुए। लेकिन उस टाइम पहले ज़माने में मोबाइल नहीं होता था, पहले ज़माने में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये चीज़ें नहीं थी। तो जो बंदा अपने महबूब की तारीफ़ कर रहा है, जब उससे पूछते हैं आपका महबूब कितना खूबसूरत है, तो वो किस तरह समझाएगा। वो कहेगा कि ये जो चाँद है, कोई खूबसूरत चीज़ दिखा देगा कि ये जो चाँद है ये जितना खूबसूरत है मेरा महबूब भी इतना खूबसूरत है। फिर उससे पूछते हैं कि आपके महबूब के बाल, आपके महबूब की जुल्फ़ें कैसी, तो वो कहेगा कि वो आसमान पर जो काला बादल है, आसमान पर जो काला बादल जा रहा है, मेरे महबूब की जुल्फ़ें बिल्कुल वैसी हैं। या फिर कोई पूछता है आपके महबूब के रुखसार या होंठ कैसे हैं, तो वो कहता है गुलाब का फूल जो है इसके जो पत्ते नर्म व मुलायम हैं, तो मेरे महबूब के जो रुखसार, जो होंठ हैं, लब हैं, वो भी इन गुलाब के पत्तों की तरह। अब इस कहानी में क्या हुआ, इस कहानी में उस शख्स ने अपने महबूब की खूबसूरती को कंपेयर किया चाँद से, अपने महबूब की जुल्फ़ों को कंपेयर किया है काले बादल से, समझाने के लिए उसको कह दिया काले बादल से मिलाया है। अपने महबूब के लब रुखसार को मिलाया है गुलाब के पत्तों से, गुलाब की पंखुड़ियों से, गुलाब के फूलों से। तो ये कंपेरिजन, जो कंपेयर करके समझाने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए एक चीज़ को किसी और चीज़ से कंपेयर किया जाए, हालांकि असल में वो चीज़ ना हो। उसके महबूब की जुल्फ़ें बादल नहीं हैं, उसके महबूब के जो लब रुखसार है वो गुलाब जैसे, ये गुलाब नहीं है, लेकिन उसको मिलाया है, समझाया है, कंपेयर किया गया। इन चीज़ों को हम तशबीह और इस्तिआरा कहते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, बज़ाहिर तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में जो कुछ बेसिक फ़र्क है। देखें, तशबीह, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि तशबीह और इस्तिआरा हम एक चीज़ को समझाने के लिए किसी मशहूर चीज़ से कंपेयर करके जो है उसके इक्वल बना देते हैं। यहाँ हम तशबीह और इस्तिआरा इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है तशबीह और एक है इस्तिआरा। तशबीह हमारे पास ये चीज़ होगी, जिस तरह मैंने कहा है, हम किसी एक चीज़ को
एक चीज़ की खूबसूरती, किसी खूबी, कोई खूबसूरती, कोई सिर्फ बयान करने के लिए उसको दूसरी चीज़ से कंपेयर करें, उसकी मिसाल दें, ठीक है, उस जैसा है, ठीक हो गया। या अब हम, चलो मैं अभी समझाता हूँ, ठीक हो गया। उस जैसा, किसी चीज़ को उस जैसा करार दें, यानी आपके महबूब की जुल्फ़े कैसी, कितनी कैसी हैं, तो कहेगा बादल जैसी हैं, उस जैसा है। और इससे आरार होता है, ये लफ्ज़ मुस्तार लेना होता है, किसी से कोई चीज़ का रज़ लेना होता है, यानी किसी चीज़ को हूबहू सेम टू सेम वो चीज़ करार दे दे। तो यहाँ पे उस जैसा है, तो यहाँ पे वो है या वैसा है, उस जैसा है या वो है, या वैसा है या वो है, सेम टू सेम वो करार है। उस जैसा है और उस जैसा नहीं है, वो है। अब मैं आपको मिसाल से एक बात जो है, अपनी बात समझाता हूँ कि शेर क्या है। शेर लफ्ज़ है बहादुरी का। शेर एक बहादुरी के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक बच्चा जब आता है तो उसकी माँ कहती है मेरा शेर जैसा बेटा आया, मेरा शेर जैसा बेटा, शेर जैसा बेटा आया। अब शेर जैसा, शेर तो नहीं है तो मेरा बेटा, लेकिन इसको कंपेयर कर रहे हैं शेर से, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, मेरा बेटा बहुत ताकतवर है। तो उसकी वालदा उसको शेर से कंपेयर कर रही है। इसको कहते हैं तशबीह, शेर से तशबीह दी जा रही है। और इस्तारा में है मेरा शेर बेटा आया, मेरा शेर बेटा आया। यानी एक बंदा है, वो जंग से वो लौट के आया है, तो जब घर में आया तो उसकी माँ ने कहा मेरा शेर जैसा बेटा आया है, और उसके वालिद ने कहा मेरा शेर बेटा आया है। अब दोनों जगह पे शेर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन वालदा ने कहा शेर जैसा, शेर नहीं है, शेर जैसा। और यहाँ वालिद ने कहा है मेरा शेर बेटा, शेर बेटे को शेर कह दिया, हालांकि बेटा शेर तो नहीं है, लेकिन जो कह दिया मेरा बेटा शेर है। सेम टू सेम वो चीज़, उस जैसा है, शेर जैसा, और सेम टू सेम वो है, तो मेरा शेर बेटा आ गया। तो यहाँ पे यानी जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, ये उसकी तरह है, उससे मिल रही है, उससे रिसेम्बलेंस है, तो हम कहेंगे तशबीह है, हमने शायर ने तशबीह इस्तेमाल की है। और जब उस चीज़ को सेम टू सेम वो कह दे तो हम कहेंगे शायर ने यहाँ पे इस्तारा इस्तेमाल किया है। कुछ मिसालें दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहा हूँ, तो मैं इसको कंपेयर करूँगा आईफोन के साथ। आईफोन के साथ मोबाइल मैंने खरीदना है, तो मैं इसको कंपेयर करूँगा आईफोन के साथ। मैं देखूँगा इसका डिज़ाइन और आईफोन का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, तो मैं कहूँगा ये मोबाइल जो मैं ख़रीदा है, ये मोबाइल जो मैं ख़रीदने वाला हूँ, ये आईफोन जैसा है। मैंने क्या किया, अपने मोबाइल को आईफोन से तशबीह दी। लेकिन जब मैं इसके फंक्शन देखूँगा, इसके स्पेसिफिकेशन देखूँगा, इसके सॉफ्टवेयर देखूँगा, वो सारे आईफोन की तरह होंगे, सेम टू सेम है, तो मैं कहूँगा ये मोबाइल फ़ोन आईफोन जैसा नहीं है, ये मोबाइल बिल्कुल आईफोन है। तो मैं कहूँगा हालांकि ये आईफोन नहीं है, लेकिन मैं इसको कंपेयर करूँ, बिल्कुल आईफोन है, सारे फंक्शन भी वही हैं, सारे डिज़ाइन भी वही हैं, तो ये मोबाइल आईफोन है। तो यहाँ मैंने इस मोबाइल को, यहाँ पे मैंने सनद जो है इस्तारा इस्तेमाल किया। और अगर मैं कहूँ ये उसकी जैसा है, तो हमने तशबीह इस्तेमाल की। कुछ अशार से मिसालें देता हूँ तो आपको ये चीज़ जो है अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको अशार में से कुछ मिसालें देता हूँ, तो आपको तशबीह और इस्तारा की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तशबीह के लिए पहला शेर है, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। देखें, अहले ईमान को सूरत खुर्शीद जीते हैं, खुर्शीद की तरह। तो अब यहाँ पे खुर्शीद से कंपेयर किया जा रहा है, तशबीह दी जा रही है, ठीक है, खुर्शीद की तरह, उसकी तरह जो हैं जीते हैं। और खुर्शीद सूरज को कहते हैं, ठीक है, तो सूरज की तरह जीते हैं, तो सूरज की तरह यहाँ पे मिलाया जा रहा है। अच्छा, नाज की उसके लब की क्या कहने, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, कीस गुलाब, पंखड़ी एक गुलाब का फूल हो गया, एक गुलाब हो गया, की सी है मतलब की जैसी है। उसके लबों की नाजुकी, क्या कहना कि उसके लब की नाजुकी गुलाब के फूल के
वो एक फूल की तरह, फूल के पत्तों की तरह, जिस तरह गुलाब के फूल के पत्ते सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, तो मेरे महबूब के नाज की, उसके लबों की क्या कहना, या उसके लब की क्या कहना, उसके जो होंठ हैं इतने नाजुक हैं। तो मिलाया जा रहा है, महबूब के होंठों को कंपेयर किया जा रहा है गुलाब के फूलों से। ये नहीं कहा जा रहा कि महबूब के फूल जो हैं वो गुलाब, महबूब के सॉरी जो होंठ है वो गुलाब के फूल हैं, उसके जैसे हैं। यहाँ ये नहीं कह रहा कि अहले ईमान खुर्शीद है, अहले ईमान सूरत खुर्शीद है, सूरज की तरह है, सूरज नहीं है, उनकी तरह है। तो ये चीज़ हो जाएगी तशबीह। इस्तारा में आ जाए तो इस्तारा में किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है। किस शेर की आमद है, किस शेर जैसे की आमद नहीं, किस शेर की आमद है। तो यहाँ पे शेर, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को उनकी बहादुरी की वजह से शेर कहा जा रहा है, शेर जैसा नहीं कहा जा रहा। तो हम कहेंगे इस शेर में इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, कब तक इसे एक टोकरी मट्टी को ढोइए। अब यहाँ पे शायर जो हैं अपने बदन को एक मट्टी की टोकरी कह रहे हैं। अब जान जिस्म खाक से तंग आ गया बहुत, कब तक इसे एक टोकरी मट्टी को धोएंगे। वो अपने बदन को मट्टी की टोकरी कह रहे हैं, मट्टी की टोकरी जैसा नहीं कह रहा, मट्टी की टोकरी कह रहे हैं। हालांकि वो मट्टी की टोकरी नहीं है, लेकिन मट्टी की टोकरी को समझाने के लिए बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है इन मिसालों के साथ आपको तशबीह और इस्तारा में अच्छी तरह से फ़र्क जो है वो मालूम हो गया होगा, और तशरीह करते हुए आप इन चीज़ों की गलती जो है नहीं करेंगे। कुछ अशार आप बतौर मश्क कोई एक नज़म आप ले लें, कोई एक गज़ल आप ले लें, और आप उसमें प्रैक्टिस कर लें, तशबीह और इस्तारा जो है उनको अलग अलग कर लें। तो अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है। लेक्चर को समझ नहीं आई तो दोबारा देख लें, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम तशबीह और इस्तारा जो है इसके अरकान पर बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि क्या इस सिलसिले को आगे ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। हमारी कोशिश, मेरी कोशिश ये होगी कि 8, 9, 10 लेक्चर बनाए जाएं जिनको आप देख के घंटा 1.5 घंटे में आपका पूरा हिस्सा कवायद जो है वो मुकम्मल हो जाए। 8-8, 10-10 मिनट के लेक्चर जो है वो अपलोड किए जाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी इसी टॉपिक पे, तशबीह और इस्तारा के अरकान आपको समझाए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।